गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, आज हम आपसे एक ऐसी खबर साझा कर रहे हैं जो दिल को भीतर तक झकझोर देती है। एक ऐसा पल जो भावनाओं से भरा हुआ है और हमें सद्गुरु की मौज और रहमत का एहसास कराता है। महज 33 साल की उम्र में पाठी जी ने चोला छोड़ दिया। हम आपको आज इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको वह चौंकाने वाले पल भी सुनाएंगे जब एक विदेशी व्यक्ति ने हुजूर जी को धोखेबाज कहा और हुजूर जी ने उसका जवाब कितनी सहजता से दिया। यह जानकर आप भी भाव विभोर हो उठेंगे। इतना ही नहीं, आज हम आपको वह रहस्य भी बताएंगे जो खुद हुजूर जी ने अमेरिका में संगत के सामने उजागर किया। जब उन्हें गुरु गद्दी सौंपी जा रही थी, उस वक्त बाबा जी ने उन्हें कैसे बुलाया, क्या कहा और वहां क्या क्या घटा। इसके अलावा अमेरिका में हाल ही में हुए एक बेहद खास सवाल जवाब सत्र में पूछे गए कुछ नए और बेहद रोचक प्रश्नों को भी हम आपके साथ साझा करेंगे। जो कुछ आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं वह सामान्य नहीं बल्कि बहुत आत्मीय और चमत्कारी अनुभव है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संगत जी, आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस पल की ओर जो आपको मायूस कर देगा। पिछले महीने जब हुजूर जी पहली बार न्यूजीलैंड के शहर ऑन एंड में दर्शन देने पहुंचे, वहीं एक प्यारे प्रेमी सत्संगी भाई गगनदीप सिंह अरोड़ा जी, जो कि पाठी सेवा में थे और मात्र 33 वर्ष की उम्र के थे, वह जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे थे। स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा था, लेकिन जब भी उनसे कोई हाल पूछता, उनका जवाब होता, मैं ठीक हूं। हकीकत यह थी कि उनका शेर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। दुर्भाग्य से वह हुजूर जी की इस विजिट में दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सके। उनकी पत्नी भी पाठी सेवा में है, तो उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मालिक के मार्ग पर जीवन बिताया। गगनदीप जी के आखिरी समय का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें साफ दिखता है कि कैसे उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक सद्गुरु पर विश्वास बनाए रखा। एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। संगत जी, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वे दरअसल केवल शरीर छोड़ने की एक प्रक्रिया है। सिर्फ शरीर खत्म होते हैं, आत्मा तो मालिक के पास चली जाती है। हम गगनदीप जी की आत्मा को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब चलते हैं अमेरिका की ओर। इस समय हुजूर जी अमेरिका यात्रा पर हैं और 21 व 22 तारीख को कैलिफोर्निया के पेटलोमा में एक विशेष सवाल जवाब कार्यक्रम हुआ था और यह प्रोग्राम खुद बाबा जी करने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ ही दिन पहले हुजूर जी ने अमेरिका के इरविन शहर में एक प्यारा सा प्रश्नोत्तर सत्र रखा। वहां लगभग 400 प्रेमियों को बुलाया गया था और 1.5 घंटे तक चला यह आत्मलन। वहां मौजूद हमारे एक भाई ने कुछ सवाल जवाब हमारे साथ साझा किए हैं, जिसके लिए हम उनके बेहद आभारी हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बहन के भावुक शब्दों से हुई। उन्होंने कहा, हुजूर जी, मैं दिल से आपके आभारी हूं कि आप इरविन आए। तो जब उन्होंने कहा कि हुजूर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है इरविन आए, हमने आपके दर्शन किए, आपसे बात की और हमारे सवालों के जवाब मिले। हुजूर जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, यह सब बाबा जी की दया से ही संभव हो पाया। मेरे मूल कार्यक्रम में इरविन शामिल नहीं था, लेकिन पिछली रात ही बाबा जी ने हुक्म दिया और निर्णय लिया गया कि मुझे यहां इरविन भी जाना चाहिए ताकि यहां की संगत दर्शन कर सके। फिर हुजूर जी ने बहुत बहन की ओर देखकर बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, यह सब बाबा जी की मौज है, उनकी दया है जो आपके दर्शन कर पा रहा हूं। संगत जी, हुजूर जी के जवाबों में इतनी नम्रता देखकर संगत भावुक हो गई थी। इसके बाद हुआ कुछ ऐसा जो शायद बहुत कम बार देखने को मिलता है। एक गोरे व्यक्ति ने खड़े होकर वही सवाल फिर से किया जो वह 30 साल पहले भी पूछ चुका था। उसने कहा, 1906 ऑफर में जब बाबा जी कैलिफोर्निया आए थे, तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा था और अब इतने वर्षों बाद वही सवाल फिर आपसे पूछ रहा हूं। उसने सवाल किया, क्या आप धोखेबाज हैं? पूरी संगत कुछ पल के लिए स्तंभ रह गई, लेकिन हुजूर जी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। हुजूर जी ने उस सवाल को बहुत सहजता और मुस्कुराहट के साथ सुना, फिर बड़े ही शांत और सुंदर ढंग से उत्तर दिया,
ऐसा उत्तर जो सीधे आत्मा को छू जाए। हुजूर जी बोले, बेटा इसका जवाब तुम्हें खुद ही भीतर जाकर खोजना पड़ेगा। तुम्हें खुद अनुभव होगा कि मैं क्या ठग हूं, धोखेबाज हूं या कुछ और। तुम्हारे अंदर तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, बस तुम्हारे अंदर जाने की जरूरत है। संगत जी, उनका यह जवाब इतना सरल, मासूम और आत्मिक था कि वह व्यक्ति चुप हो गया। हुजूर जी की मुस्कुराहट और उनके चेहरे की कोमलता ने जैसे उस पल को ईश्वरीय बना दिया। फिर एक बहन ने खड़े होकर सचखंड के विषय के बारे में पूछा। बड़ा ही सरल और मासूम प्रश्न पूछ लिया। उसने पूछा, हुजूर जी, क्या हम सच में सचखंड जा सकते हैं? क्या जो सद्गुरु हमें नाम देते, क्या वह वास्तव में हमें वहां ले जाते हैं? यही सिर्फ बनी बनाई बात है। हुजूर जी ने बड़े ही स्नेह और स्वस्थता से उत्तर दिया, जब कोई पूर्ण सद्गुरु किसी को नाम देता है तो वह उसकी जिम्मेदारी लेता है और उसे सचखंड तक जरूर ले जाएगा। हुजूर जी ने यह भी समझाया, गुरु जब नाम देता है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह शिष्य को वापस मालिक के घर ले जाएगा। यह भी जरूरी नहीं कि हम उस विश्वास को निभाएं, श्रद्धा और विश्वास रखें, नियमित भजन सिमरन करते रह। हुजूर जी ने कहा, जैसे तुम गुरु से उम्मीद रखते हो कि वह तुम्हें सचखंड ले जाए, वैसे ही गुरु को भी उम्मीद है कि तुम भजन सिमरन करोगे। इसलिए कभी भी यह ना सोचो कि गुरु तुम्हारा साथ छोड़ देगा। वह कभी हाथ नहीं छोड़ते, बस तुम्हें चलते रहना है। इसके बाद एक बुजुर्ग धीरे धीरे खड़े हुए और बड़ी गंभीरता से बोले, हुजूर जी, मुझे नाम दान लिए हुए 40 साल हो चुके हैं। यह नाम मुझे हुजूर महाराज जी से मिला था। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि आज की संगत वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। उस समय लोग गहराई वाले सवाल पूछते थे, आत्मा के भजन, सचखंड और भीतरी अनुभव के बारे में पूछते थे। अब ज्यादातर लोग पूछते हैं कि भजन में मन क्यों नहीं लगता है। दुनिया के उलझे सवाल पूछते हैं। लगता है जैसे पहला वाला समर्पण और अंतर की अनुभूति अब कम हो गई। बुजुर्ग ने आगे बताया कि उनकी माता जी, जो अब इस संसार में नहीं है, कभी कभी अंदर की यात्रा किया करती थी और वह अपने अनुभव पूरे खुलासे के साथ घर में साझा करती थी, पर अब ऐसा कुछ कम ही सुनाई देता है। हुजूर जी ने वह स्नेह से कहा, एक ठहराव के साथ जवाब दिया, बेटा, यह सोचना कि आज की संगत में प्रेम या प्रगति की कमी है, यह पूरी तरह से सही नहीं है। आज भी बहुत से लोग गहराई से सवाल करते हैं, लेकिन अब वह अक्सर खुले सत्संगों में नहीं, बल्कि निजी मुलाकातों में या एकांत समय में पूछे जाते हैं। कोठी में, ऑफिस में जब कोई अकेले मिलने आता है, तब ऐसे सवाल सामने आते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया, हम यह मत मान लें कि पहले के ही लोग ही प्रगति कर रहे थे, तो यह बात सही नहीं है। आज भी कई आत्माएं भीतर की ओर बढ़ रही हैं और साधना कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं। बस तरीका थोड़ा अलग हो गया है, जमाना बदल गया है, अंदाज भी बदले हैं, लेकिन प्रेम और उजड़ाव आज भी वैसा ही है। फिर एक माताजी ने बड़ी सहजता और सादगी से कहा, हुजूर जी, अब हमारी उम्र काफी हो चली है, सत्संग में आना जाना आसान नहीं रहा, शरीर साथ नहीं देता मेरे घर में। पेट लुमा सेंटर 7 घंटे की दूरी पर है। हुजूर जी उनकी बात पर हल्की सी मुस्कुरा लेकर बोले, ओ, आपकी परेशानी तो बस इतनी सी है कि आपको गाड़ी या बस में बैठकर सफर करना पड़ता है। आप इस सफर को यूं समझिए कि यह गाड़ी आपको कहीं और नहीं, सीधा आपके सद्गुरु के पास ले जा रही है। यह कुछ आम यात्रा नहीं है, मालिक के पास पहुंचने की यात्रा है। तो क्या आप अब भी गुरु से मिलने नहीं आ सकती? बुजुर्ग बीवी ने कहा, हुजूर जी, मैं कोशिश करूंगी। हुजूर जी ने उनकी आंखों में देखा और बेहद प्रेम पूर्वक कहा, आप अपने सद्गुरु से अंदर जुड़ जाओ। जब भीतर की डोर झुक जाती है, तब बाहर आना जाना मायने नहीं रखता। भजन सिमरन के जरिए जब आप अंदर मालिक से जुड़ोगी, तो तुम्हारे खुद अनुभव होगा कि दूसरी दूरी सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो हर पल उसके पास रहती है। इसके बाद किसी ने बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया, जिसका हर प्रेमी को इंतजार था, हुजूर जी, जब आपको गद्दी सौंपी गई थी, तब आपको कैसे पता चला? हुजूर जी कुछ पल चुप रहे, फिर शांत स्वर में बोले, बाबा जी ने मुझे एक दिन ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुझे यह सेवा करनी है। अब गुरु का हुक्म था, तो मैं सेवा निभाने लगा। फिर एक मासूम सी बच्ची खड़ी हुई, उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में सच्चाई। उसने पूछा, हुजूर जी, मेरी मम्मी कहती हैं कि जब आप मुस्कुराते हो तो ऊपर वाला भी मुस्कुराता है, क्या यह सच है?
हुजूर जी की आंखों में चमक आई गई और वह मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, जब तुम मुस्कुराती हो तो भी मालिक मुस्कुराता है। जब तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मुस्कान होती है तब उसका दिल भी हंस पड़ता है, और जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं तब वही मालिक तुम्हारे आंसू पोंछने तुम्हारे पास आ जाता है। जान लो, हर मासूम दिल में वही मालिक बसता है। उसकी मुस्कान तुम्हारी मुस्कान से जुड़ी है। फिर एक बीबी जी की आंखें भर आईं। वह बहुत धीमी आवाज में बोली, हुजूर जी, जब बेटा विदेश चला जाता है तो मां उसे हर पल याद करती है। उसकी एक एक बात उसे तड़पाती है। क्या आत्मा भी प्रभु से अलग होकर उसी तरह बेचैन होती है? और अगर ऐसा होता है तो इस तरीके का सवाल जो था उसने पूछा, तो यह सवाल जो था जब पूछा गया तो सारी संगत का ध्यान इस सवाल पर था, और सारी संगत जो थी ध्यान से इस सवाल को सुन रही थी। और यह सवाल जब उसने पूछा बाबा जी से तो सारी संगत का ध्यान इस सवाल के जवाब की तरफ ही था। और जब बाबा जी ने यह सवाल सुना तो बाबा जी ने जो यह सवाल सुनने के बाद जो उत्तर में कहा वह आप सुनिए। अगर ऐसा हो तो फिर मालिक से मिलने में इतना समय क्यों लग जाता है? हुजूर जी ने बड़ी कोमलता से मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल बहन, आत्मा भी उसी परमात्मा की संतान है। उसका अंश है। जैसे मां अपने बच्चे के बिना अधूरी सी महसूस करती है, वैसे ही आत्मा भी मालिक से अलग होकर खाली सी हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मां तो अपने दर्द को खुलकर जताती है, पर आत्मा ही शोरगुण भरी दुनिया में अपनी ही पुकार को नहीं सुन पाती है। इसलिए मिलन में देरी लगती है, क्योंकि आत्मा ने संसार को ही अपना घर मान लिया है। लेकिन जैसे ही वह भीतर की ओर रुख करती है, भजन सिमरन में बैठती है, तो उसे अपना असली घर याद आने लगता है। और यकीन मानो, जैसे ही आत्मा मालिक की ओर बढ़ती है, मालिक उसे खुद गले लगाने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर हुजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे समुद्र से बिछड़ी बूंद का अस्तित्व अधूरा रहता है, वह जब तक वापस समुद्र में नहीं मिलती अधूरी ही कहलाती है। वैसे ही आत्मा जब तक मालिक से नहीं जुड़ती भटकती है। वह उसी मालिक रूपी समुद्र का हिस्सा है, उसे वहीं लौटना है। फिर एक बहन, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सवाल किया, हुजूर जी, इंडिया से यहां आकर सोचा था कि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन घर में रोज कलह होती है। पति और बच्चे सेवा सत्संग से दूर हैं। हर समय मन उलझा रहता है। ऐसे में भजन सिमरन कैसे हो पाएगा? हुजूर जी ने बहुत ही करुणा से भरे शब्दों में उत्तर दिया, बहन, जब तुम्हारा सारा दिन थकी मांदी होकर भी खाना बनाती हो, बच्चों को संभालती हो, परिवार की देखभाल करती हो, और फिर भी रात को अगर 5 मिनट भी सुमिरन कर पाती हो, तो यकीन मानो वो 5 मिनट मालिक के खजाने में सबसे कीमती मोती मन बनकर दर्ज हो जाते हैं। मालिक तुम्हारी स्थिति जानता है, तुम्हारी हर कोशिश देखता है। वह तुम्हारे भीतर की भावना पढ़ता है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा समर्पण सब जानता है। और वह हर उस औरत के साथ है जो अपने घर को संवारते संवारते भी मालिक को नहीं भूलती। फिर एक लड़की ने पूछा, हुजूर जी, मेरे मन में बार बार गलत विचार आते हैं, फिर मुझे खुद से घृणा होने लगती है, क्या यह गलत है? हुजूर जी ने बड़ी नरमी और समझदारी से जवाब दिया, बेटा, विचार आना तो स्वाभाविक है, इसमें गलती नहीं है। लेकिन जब हम उन्हीं विचारों में उलझे रह जाते हैं, वही अटक जाते हैं, तो वही असली मुश्किल बन जाती है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते चले जाते हैं। आपका कर्तव्य इतना है कि आपको इन विचारों को पहचानो और फिर धीरे से वापस सुमिरन की ओर लौट जाओ और देखो, खुद से नफरत, खुद से गिरना करना बहुत अन्याय है। अगर हम अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पाएंगे तो उस मालिक से कैसे प्रेम करेंगे? फिर एक लड़की ने कहा, एक लड़के ने कहा, हुजूर जी, मैं पढ़ाई में बहुत पीछे रह गया हूं। मन में निराशा होकर रह घर कर गई है, क्या सेवा से कुछ बदलेगा? हुजूर जी ने नरम लहजे में कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन सेवा का मतलब सिर्फ लंगर बनाना या सफाई करना नहीं है। सच्ची सेवा वो है जब तुम अपने आप को गुरु के रंग में रंग लेते हो, गुरु के कहने में चलते हो, जब तुम खुद के मन से लड़ते हो, बुरे विचारों पर जीत हासिल करते हो, अपने काम को ईमानदारी से करते हो और अपने माता पिता का सम्मान करते हो, वही असल सेवा है। और बेटे, जब तुम्हारे दिल में निराशा हो तो किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो।
किसी और की मदद करने से अपना बोझ हल्का हो जाता है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, भजन में मालिक के दर्शन की बहुत चाह होती है, क्या सचमुच दर्शन होते हैं? यह सिर्फ कोई बनी बनाई बात है? हुजूर जी ने शांत स्वभाव से कहा, बेटा, भजन के समय मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। कई बार कल्पनाएं इतनी सुंदर होती हैं कि वह दर्शन जैसी लगती है, लेकिन असली दर्शन तब होता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और आत्मा सीधे मालिक से जुड़ती है। उस वक्त अंदर से एक ऐसी रोशनी फूटती है जिसे दुनिया की किसी भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए भावनाओं को पहचानो, लेकिन सच्चे अनुभवों के लिए धैर्य रखो। फिर एक नव विवाहित बहन ने पूछा, हुजूर जी, क्या विवाह के बाद भी मालिक से मिलन संभव है? हुजूर जी ने प्रेम से उत्तर दिया, बिल्कुल बेटी, शादीशुदा जीवन कोई रुकावट नहीं है, बल्कि मालिक से जुड़ने का सबसे सुंदर जरिया है। जब तुम अपने जीवन साथी के साथ प्रेम, सहनशीलता और त्याग से भरा जीवन बिताती हो और हर पल मालिक को याद रखती हो, तो वही गृहस्थ जीवन तुम्हें प्रभु से मिलवाता है। गृहस्थ जीवन इस राम में कोई रुकावट पैदा नहीं करती, बस हमें पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ परमार्थी जिम्मेदारी भी निभाते चलना है। मालिक को पाने के लिए जंगलों में भागने की जरूरत नहीं। सच्चा प्रेम वही होता है जहां रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में भी उसका स्मरण बना रहे। फिर एक बुजुर्ग सज्जन ने दुखी स्वर में पूछा, हुजूर जी, जीवन में हमने कई गलतियां की हैं, क्या सद्गुरु हमें माफ करेंगे? हुजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझा, भाई साहब, जब पश्चाताप दिल से हो तो सद्गुरु जरूर माफ करते हैं। मालिक मां की तरह है, चाहे बेटा कितना भी भटक जाए, जब लौटता है तो मां उसे दौड़कर गले लगाती है। गलती करना इंसानियत है, पर उसे महसूस करके सुधर जाना आध्यात्मिकता है, और यही सद्गुरु को प्यारा है। गलती तो हर कोई करता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो गलती करके मान ले ही ले और दोबारा गलती को न दोहराए। फिर एक बुजुर्ग ने रूसी सी आवाज में पूछा, हुजूर जी, अब तो उम्र ढल गई है, क्या अब भी मालिक को पाया जा सकता है? हुजूर जी ने बहुत ही स्नेह से कहा, अगर तुम्हारे होठों पर अब भी उसका नाम है तो समझो वह तुम्हारे पास है। मालिक कभी देर नहीं करता, हम ही देर कर देते हैं। हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो वह 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता है। आगे हुजूर ने इस बुजुर्ग को सलाह दी, अब हर पल को अंतिम मानकर जियो, सेवा करो, सुमिरन करो, अपने आप को मालिक को अर्पित कर दो। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मन में बार बार गलत विचार आते हैं, फिर खुद पर ग्लानि होती है कि हां, ऐसे में मालिक से जुड़ना समय। हुजूर जी ने कहा, मन का काम है भटकाना, लेकिन तुम्हारा काम है उसे खींचकर वापस लाना। जब भी गलत विचार आए, पछताओ मत, बल्कि सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ और मन के पीछे मत भागो। जब हम मन के पीछे भागना बंद कर देंगे तो मन भी हमें भटकाना बंद कर देगा। आगे हुजूर ने समझाया, हर बार जब तुम गिरकर फिर से उठते हो तो मालिक तुम्हारे और करीब आ जाता है। आत्मग्लानि में डूबने से बेहतर है कि तुम हर बार कोशिश करो, यही असली वचन है। संगत जी, यह थे सवाल जवाब जो संगत ने पूछे हैं। संगत जी, आप वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको कबीर साहिब का कुछ अद्भुत ज्ञान आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कृपा करके इसे बड़े ध्यान से और पूरे मन के साथ सुने। संगत जी, कबीर साहिब कहते हैं, कबीर, हमरे नाम बला दीप नौखंड जम डर पे, सब भय करे गाज रहा ब्रह्मांड। पिछले भाग में हमने जाना कि कबीर साहिब बताते हैं कि जो ओमकार नाम को भजते हैं या राम नाम को भजते हैं या सोहम नाम भजते हैं, इस नाम को जाप करने से मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होगी जिस नाम को भजने से। उस नाम की प्राप्ति कब होती है? जब ज्ञान वृत्ति आती है, जब ज्ञान दृष्टि मिलती है, और ज्ञान दृष्टि देहधारी गुरु देता है। जब देहधारी गुरु ज्ञान दृष्टि देता है, आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान का दीपक जलता है, और जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है, तब धीरे धीरे आप उस नाम को पहचानते हो जिस नाम के द्वारा आप सद्गुरु को प्राप्त करते हो, और फिर सद्गुरु आपको पार लगाते हैं। तो साहिब जो बता रहे हैं वह यही बता रहे हैं कि जो यह नाम है, इस नाम के बल पर ही यह कबीर बोल रहा है, इस नाम के बल पर ही यह 7 द्वीप 9 खंड, यह सब अपनी जगह स्थिर है। जो व्यक्ति उस नाम का सुमिरन करता है, उससे काल भी डरता है, सारे देवी देवता उसको फिर भ्रमित नहीं कर सकते, वह भी उससे भय खाते हैं। सारे ब्रह्मांड के अंदर फिर वही नाम गूंजता है।
केवल एक वही नाम और कुछ भी नहीं। लेकिन उस नाम रतन धन को केवल ज्ञान की दृष्टि से पाया जाता है। तो भक्त जी जब पूछते हैं कि साहब उस नाम को पाया जाता है, ऐसा क्या है, वह नाम और कैसे पाया जाता है? क्योंकि जो हम लोग कर्म करते हैं उस कर्म का कर्म फल तो होता है। तो क्या नाम सुमिरन करने से उस कर्म का कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा? क्या वह मिट जाएगा? साहिब कहते हैं, राई घटे ना तिल बढ़े, विध ना लिख जो लेख सांचा, सदगुरु जो मिले ऊपर मारे मेघ। दूसरे भाव में इस प्रकार भी है, यह दोहा की राई घटे ना तिल बढ़े, विध ना लिख जो लेख और सांचा, सदगुरु मेठ के ऊपर मारे मेघ। यह दोहे दो प्रकार से कहे गए हैं, अर्थात कि जो आपने पूर्व जन्मों में कर्म कर दिया है, जो आपका प्रारब्ध है, वह न राई के बराबर कम हो सकता है, न ही तिल के बराबर बढ़ सकता है। जो आपने कर दिया उसका भोग आपको भोगना ही होगा। यह अवश्य भाव ही है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन यदि सच्चा सद्गुरु आपको मिल जाए तो वह आपके इस कर्म के लेख को मिटाकर और ऊपर अपनी मोहर मार देता है कि यह हमारा हंस है, यह हमारा जीव है, इसे कोई छुएगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति से काल भी 10 कोस दूर रहता है। काल भी उसको हाथ लगाने की गलती नहीं करता है, क्योंकि वह फिर उस सद्गुरु का हंस हो जाता है। साहिब कहते हैं, एक नाम को जान के मेटु कर्म का अंक तभी 100 सूची पाई है, जब जीव होए निशंक कि वह एक नाम जो है, उस एक नाम को जानने के बाद तुम्हारे जो कर्मों का फल है, कर्म का अंक जो है, उसको मिटा दिया जाता है। तुम उसे प्राप्त कर लो तो उस नाम को मैं तुम्हारे सारे कर्मों को मिटा दूंगा। लेकिन वह पवित्रता चाहिए उस नाम को प्राप्त करने के लिए। और अब यहां पर साहब ज्ञान दृष्टि की बात कर रहे हैं कि ज्ञान दृष्टि मिलती कैसे है, वह ज्ञान कौन सा है। यह कोई दिव्य दृष्टि की बात नहीं हो रही है कि संजय को दिव्य दृष्टि दे दी और दूर बैठकर वह युद्ध देख रहा है और धृतराष्ट्र को बता रहा है। नहीं, यहां ज्ञान दृष्टि की बात हो रही है। अर्थात अब साहब वह सच्चा ज्ञान बता रहे हैं जिसके द्वारा उस नाम को पहचाना जाता है। तो साहिब बताते हैं कि एक उस नाम को जानो तो तुम्हारे कर्मों का कर्म फल मिट जाएगा। लेकिन उस नाम को जानने के लिए तुम्हारे मन में पवित्रता होनी चाहिए, वह सूची होनी चाहिए। और वह पवित्रता कब मिलेगी? जब जीव होए निशंक, जब जीव निशंक हो जाता है। निशंक का अर्थात शंका से परे, जब जीव के मन में शंका नहीं होती। अभी तो आप स्वयं देखिए कि आपके मन में कितनी शंकाएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाता है उसके मन में अनेकों प्रकार के भाव आते हैं। जब भी कोई काम करने के लिए बात आती है, पहली चीज मैं यह करूं या नहीं करूं, इसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। गुरुजी ने नाम दिया है, यह नाम सही है कि गलत है। यह जो नाम है, लेकिन जो दूसरे गुरुजी हैं उन्होंने तो कुछ और दिया है, यह नाम नहीं दिया है। तीसरे ने कुछ और दिया है। वास्तव में सच्चा नाम क्या है? और यही शंका आपको अपवित्र बना देती है। कभी भी प्रभु के नाम पर शंका नहीं करनी चाहिए। साहिब ने बार बार नाम के बारे में बताया है। बोले जी, क्या नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा? आप एक बार कहो हाँ हो जाएगा, और उसके बाद उसी चीज पर खड़े रहो तो हो ही जाएगा। जिस दिन आपने मन में ठान लिया हाँ यह मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके मन में दुविधा आ गई, फिर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आप यदि मन में यह धारण करके बैठे हैं कि पता नहीं प्रभु की प्राप्ति होगी या नहीं, मुक्ति होगी या नहीं, तो मुक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस दिन दृढ़ संकल्प हो गए, निश्चय कर लिया कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है और मुक्ति होगी, उस दिन आप उस दृढ़ संकल्प पर अपना कर्म करना शुरू कर दीजिए। अपने आप मुक्ति हो जाएगी। आप रास्ते पर चले नहीं हैं, आपने पहले ही यह सोच लिया कि मैं इस रास्ते पर चलूं या दूसरे रास्ते पर। आपके सामने अनेकों अनेक रास्ते हैं, अनेकों अनेक नाम हैं। आप कौन सा नाम जपोगे? यही कालचक्र है, यही काल का छलावा है। और काल ऐसे ही छलता है, यह माया ऐसे ही व्यक्ति को भ्रमित करती है। कबीर साहिब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हुए। भक्ति करे कोई सुरमा दास वर्ण कुल खोए, कि भक्ति कामी व्यक्ति नहीं कर सकता। जो काम के अंदर लिप्त है, क्रोध ही नहीं कर सकता, जो अपने अहंकार के क्रोध में लिप्त है। और ना ही लोभी ही कर सकता है, क्योंकि इनका मन तो लोभ में है। जो लोभ धन के अंदर, जिसका प्रॉपर्टी के अंदर, इस संसार की विषय वासनाओं के अंदर जो फंसे हुए हैं, उन्हें राम का नाम याद कहां से आएगा? वह कैसे मुक्त होंगे?
नहीं हो सकते। भक्ति तो कोई सुरमा ही कर सकता है जो अपनी इंद्रियों से युद्ध करें, अपनी इंद्रियों को समन करें। उनका केवल दमन नहीं, उनका समन करें। दमन और समन में फर्क है। दमन का अर्थ होता है किसी को जबरदस्ती दबा देना, और समन का अर्थ होता है शांत कर देना। अगर आपको भूखा रखा जाए, जबरदस्ती भूखा रखा जाए, तो क्या होगा? भूख तो आपके अंदर रहेगी, लेकिन यदि आपकी भूख को अगर शांत कर दिया जाए, आपको यह समझा दिया जाए कि देखो आज उपवास है, आज भोजन नहीं करना है, तो आप पूरा दिन बिना भोजन किए रह सकते हो। लेकिन जबरदस्ती अगर किया जाएगा आपके साथ कि नहीं, आज रोटी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगी, भूखा रहे, तो आप मन ही मन गालियां देते रहोगे। आपकी इंद्रियां शांत नहीं होंगी। आपकी इंद्रियां तो फिर भी भोजन के लिए ही ललायत रहेंगी। ठीक इसी प्रकार अपनी इंद्रियों का समन करना सीखिए, दमन करना नहीं। दमन में इंद्रियां दब तो गईं, लेकिन वह विषय वासनाओं का चिंतन लगातार करती रहेंगी। बाहर से आपने अपनी इंद्रियों को रोक लिया, अंदर से नहीं। लेकिन समन मन में इंद्रियां अंदर से ही शांत हो जाती हैं। उनके अंदर विषय वासनाओं का चिंतन ही नहीं होता। तो यही चीज होती है समन करना। लेकिन अब एक भक्त जी उठे, बोले, जी ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कितने ही लोभी तर गए, कितने ही बड़े बड़े जो अहंकारी थे वे भी तर गए, कितने ही जो पापी थे वे भी तर गए। आपने तो वेश्या का भी उद्धार कर दिया है। क्या वह वेश्या जिसका आपने उद्धार किया, बताइए, वह क्या गलत कार्य नहीं करती थी? क्या वह कामी नहीं थी? कबीर साहिब बोले कि कामी की गति होत है, लोभी की गति हो कि कामी की गति होत है, लोभी की गति होए। सलील भक्त संसार में तरत ना देखा कोई काम तरे, क्रोधी तरे लोभी की गति होए। सलील भक्त संसार में तरत ना देखा कोई कि यदि कोई काम वासना में लिप्त है और वह काम की जगह अगर राम में लग जाएगा तो पार हो जाएगा। यदि कोई लोभ में है, धन की जगह अगर मन प्रभु में लगा देगा तो पार हो जाएगा। क्रोधी अपने अहंकार को त्याग के और समर्पित हो जाएगा। अहम भाव छोड़ के दास भाव ले लो तो भी पार हो जाएगा। लेकिन जो सलील भक्त है, सलील भक्त कौन होता है? सलील भक्त वो होता है जो बरसात में मेंढक जैसे निकल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो कभी भक्ति में बैठ गया फिर छोड़ दिया, क्योंकि उसके मन में शंकाएं आती रहती हैं, और जिसके मन में शंकाएं आती हैं ऐसा भक्त हमने आज तक तो तरता देखा नहीं, और ऐसा तर भी नहीं सकता। उसकी गति कभी नहीं होती। इसीलिए साहिब कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन की शंकाओं का निराकरण करो। तभी सोची पाई है जब जीव होए निशंक, कि जब जीव शंका से परे हो जाएगा तभी उसके अंदर पवित्रता आएगी। और शंका से कब दूर होगा? जब वह गुरु के वचनों पर विश्वास करेगा कि हाँ, गुरु जी ने जो कहा है वही सत्य है, मुझे इसी नाम को जपना है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु वैद्य इनके वचन पर विश्वास करना ही पड़ता है, बिना किए बात बनती नहीं। वैद्य जो दवाई दे रहा है, अगर उसका आप विश्वास नहीं करोगे तो आपका जो मर्ज है, जो रोग है, वह ठीक होगा ही नहीं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं, ये संसार का जो रोग है, इस संसार के रोग के लिए एक ही वैद्य है, और वह है सतगुरु। और सतगुरु के वचनों पर विश्वास करो तो ही पार हो सकते हो। और जब गुरु आपको नाम देता है तो क्या कहते हैं साहिब? एक नाम को जानकर दूजा देह बहाए, तीर्थवत जप तप नहीं, सगुरु चरण समाए। कि जब एक बार तुम्हें नाम मिल जाता है तो केवल और केवल उस नाम को ही धारण करो। बाकी दूसरी जो भी चीजें थीं, जितने भी तुम देवी देवताओं को पूज रहे थे, सब चीजों को छोड़ दो, सबको त्याग दो। ना ही किसी तीर्थ पर जाने की जरूरत, ना ही कोई व्रत उपवास करने की जरूरत, ना जप की जरूरत, ना तप की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं। एक नाम सुमिरन में लग जाओ, उस सच्चे नाम के सुमिरन में, जिस सच्चे नाम की बात साहब कर रहे हैं। चूड़ामणि जी पूछते हैं कि हे सदगुरु जी, आप तो हर एक पर दया करते हो, जो भी आपके पास आता है आप तो सभी को यह दे देते हो। मंत्र जो भी है, नाम जो है, यह नाम आप दे देते हो हर एक को, लेकिन बाकी लोग तो नहीं देते। वह तो कहते हैं कि हर एक को नहीं दिया जाता। कबीर साहिब बोले कि ज्ञान पर सबका अधिकार है। जब काल किसी को बांधता है तो क्या वह यह देखकर बांधता है कि यह बांधने लायक है कि नहीं? क्या वह यह देखता है कि इस जीव को बांधना चाहिए और दूसरे जीव को छोड़ देना चाहिए? नहीं ना। वह तो हर एक के ऊपर अपना फंदा डालता है। काल, अज्ञान, माया, यह हर एक को घेरती है, और यदि बंधन हर एक का हो सकता है तो हर एक जीव को मुक्त होने का भी पूर्ण अधिकार है। इसीलिए नाम तो सभी को दे दिया जाता है।
अब बात साहब क्या कहते हैं। साहब कहते हैं, सबको नाम सुनाऊं हूं, जो आवेगो पास शब्द हमारो सत्य है। दृढ़ राव विश्वास की जो नाम लेने आता है मेरे पास, मैं उसे नाम दे देता हूं। मान लो इस चीज को। मेरी जो बात है यह बिल्कुल सत्य है कि जो शब्द मैंने दिया, जो नाम दिया, यह पूर्ण रूप से सत्य है। इस चीज पर तुम्हें दृढ़ विश्वास रखना होगा। गुरु जो नाम देता है उस पर दृढ़ विश्वास रखो। लेकिन बात आती है गुरु की। मैं बार बार कहता हूं, गुरु बनने का अधिकारी केवल वही है जो उस मालिक को जान चुका है, उसके साथ एक हो चुका है। बाकी किसी को गुरु बनने का अधिकार ही नहीं है। अब ऐसा तो व्यक्ति कोई संसार में है नहीं। साहब कहते हैं कि करोड़ों में क्या, वह तो अरबों में देखो, कोई आत्म तत्व के रूप को जानते हैं, कोई एक कोठो मध्य है नहीं। अरबों में कोई देख। साहिब कहते हैं कि उस आत्म तत्व, उस परमात्मा को जानने वाला गुरु इस संसार में कोई बिरला ही होता है। करोड़ों में नहीं, वह अरबों में देखो, क्योंकि करोड़ों में तो एक भी नहीं है। अरबों में जाकर कोई एक व्यक्ति मिलता है और जो होता है वह अपने आप को गुप्त रखता है। क्यों गुप्त रखता है? क्योंकि यदि उसके पास भीड़ हो जाएगी तो वह उस भीड़ में ही लगा रह जाएगा। वह प्रभु से कट जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएगा। तो साहब कहते हैं कि भाई, तुम्हें जो नाम बताया जाता है उस नाम पर दृढ़ विश्वास रखो और उस नाम पर चलते रहो। अब लोगों ने पूछा, बोले ठीक है जी, यह कोई जो आपकी बात है उस पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, लेकिन जिस ज्ञान की आप बात कर रहे थे वो ज्ञान कहाँ है? कबीर साहिब बोले, वो ज्ञान दृष्टि ही तुम्हें दे रहा हूं। वो ज्ञान दृष्टि ही तो है यह। कैसे तुम जानोगे अपने उस नाम को? उस नाम को जानने के लिए पहले अपने मन को निर्मल करना होगा। उस मन को निर्मल करने के लिए अपने मन से शंकाओं को दूर करना होगा। और आगे सुनता जाओ, एक एक चीज बता रहा हूं। धैर्य रखो, होए विवेकी शब्द का जाए, मिले परिवार, नाम गहे सो पहुंची। मानो कहां हमार, कि जो पहले मैं कहता हूं, पहले तुम उस बात को तो मानो, उसके बाद तुम उस नाम को जानोगे। लेकिन यदि तुम मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे, गुरु के वचन पर विश्वास ही नहीं करोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? ये ज्ञान दृष्टि सिर्फ शब्दों से समझ में नहीं आती, ये ज्ञान दृष्टि अनुभव से आती है। ये कोई शब्द या फिर मन इंद्रियों का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। ये ज्ञान दृष्टि जब किसी को मिलती है तो वह विवेकी हो जाता है, और जब वह शब्द का विवेकी हो जाता है तब वह जाकर अपने परिवार से मिलता है। परिवार कौन सा है? जहां से यह हंस आया था, यह जीव आया था। उस सतलोक में जाकर यह बाकी जीवों के हंसों के साथ एक होता है और उस मालिक के अंदर ही समा जाता है। लेकिन अब सुनो, तुम्हें उस नाम को प्राप्त करना है, मन को शुद्ध करना है, गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास करना है। और जैसे ही नाम मिलता है, अपनी सूरत को उस नाम के अंदर समा दो, अपनी सूरत को उसी नाम में लगा दो। फिर इस संसार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, फिर तुम इस संसार के नहीं रहते, फिर तुम उस मालिक के जीव हो जाते हो, फिर उसके दास बन जाओ। इस संसार के दास नहीं होना। सूरत समावे नाम में जग से रहे उदास। कहे कबीर, गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास, कि उस ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए अपनी सूरत को जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम के अंदर लगाओ और इस जग से उदासीन हो जाओ। जग में तुम केवल व्यवहार करो, इस जग के अंदर बसो लेकिन फंसो नहीं, और गुरु के चरण में रहो, अर्थात उनकी आधि में रहो, उनकी बंदगी में रहो। जैसा वे कहते हैं वैसा करो और उनके इस दिए हुए शब्द पे, इस नाम पर दृढ़ विश्वास रखो। अगर गलती से भी किसी के मन में इस प्रकार का भाव आता है कि यह नाम सही है या गलत, तुरंत उस भाव को निकाल दो और सीधा अपना जो नाम है उस नाम के ऊपर अपना भाव लगाओ। बात वहीं पर खत्म कर दो, नहीं तो यह शंकाएं बढ़ती जाएंगी और तुम उलझते ही चले जाओगे। अस अवसर नहीं पाई हो धरो नाम कर भवसागर, तर जाओ तब पलक न लागे बार, कि ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं आएगा मेरे भाई। इसीलिए इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दो। भवसागर से तुम तर जाओगे, इस नाम के माध्यम से तुम्हें पल भर की भी देरी नहीं लगेगी। इसीलिए भवसागर से निकालने वाला यह नाम ही है, और इस नाम को तुम जपो। जो गुरु ने तुम्हें नाम दिया है उस नाम को जपो। अब बात हो गई थोड़ी सी दुविधा। भगत जी 2-2-4 जो थे वह बोले साहब, आप जब से कह रहे हैं गुरु ने नाम दिया है उस नाम को जपो,
आपसे पहले भी हमने कई लोगों को गुरु बनाया, उन्होंने अलग अलग नाम दिए। आपने कहा राम नाम नहीं, आपने कहा ओमकार नहीं, आपने कहा सोहम नहीं। इन चीजों को भजने से मुक्ति नहीं होती, आपने यह स्पष्ट रूप से कहा। पिछले सत्संग में हमने यह चीज जानी थी। तो साहिब कहते हैं कि तो इसमें दुविधा क्या है? तो भक्त जी बोले कि फिर वह नाम क्या है? आप तो कहते हो, कभी तो कहते हो नहीं, इन नाम से मुक्ति नहीं होती। फिर आप कहते हो जो गुरु ने नाम दिया आप उसी को भजो। कबीर साहिब बोले भेद की बात सुनो। अब भेद की बात सुनो कि जो राम है, जो ओंकार है, जो सोहम है, इन मंत्रों के जाप से मुक्ति नहीं होती, 100% नहीं होती। बोले जी फिर मुक्ति किससे होती है? गुरु ने तो यही नाम दिए। बोले तुम्हारी मुक्ति जो होगी वह उस सत्य नाम से होगी, लेकिन यह जो नाम है यही नाम तुम्हें उस सत्य नाम तक पहुंचाएंगे और कोई रास्ता भी नहीं है। तो सारे भक्त जी बोले जी ये क्या बात हुई? कबीर साहिब बोले पहले बात पूरी सुनो, क्योंकि यदि आधे में ही अगर रह जाओगे तो तुम्हारे ज्ञान का मटका पूरा नहीं भर पाएगा। तो बात को पहले धैर्य से सुनो और पूरा सुनो। इस नाम जाप के अंदर एक बहुत ही गुप्त भेद है, और वह भेद है भाव का। तुम नाम जाप करते हो, लेकिन अगर उसके भाव को नहीं पहचान पाए तो तुम्हारा यह नाम जाप व्यर्थ हो जाएगा। तुम उस सत्य नाम को नहीं पाओगे। जहां सद्गुरु मिलता है तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पहले इस नाम के भेद को जानो। तो सभी भक्तों ने कहा कि जी नाम के भेद को बताइए, क्या भेद है इसमें? ओंकार जपते हैं, इसमें क्या भेद है? गुरु नानक देव जी भी कहते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद करता। पुरुष कहते हैं कि नहीं। तो कबीर साहिब ने कहा कि अब सुनो, बात भाव यह है कि जो तुम्हारे अंदर से भाव निकलता है तुम उसी को ही प्राप्त करते हो। यदि तुम्हारा भाव ओम मंत्र में है तो तुम केवल ओम मंत्र तक ही रह जाओगे। याद रखो, ओम सोहम ये सब नाम भी हैं, लेकिन ये सब मंत्र भी हैं। और जब आप कभी भी इसका सुमिरन करते हो तो आपका जो मंत्र है वह मंत्र सिद्ध होता है, नाम सिद्ध नहीं होता। नाम सिद्ध और मंत्र सिद्ध होने में भेद है। तो सभी भक्त जी जो है वह चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी पहले यह चीज सुनी ही नहीं थी कि नाम और मंत्र अलग अलग हैं। कबीर साहिब बोले कि जिस प्रकार दशरथ पुत्र राम थे और आप में भी बहुत से लोगों के नाम राम होंगे, तो उसमें 2-4 बोले हाँ जी हमारे बच्चों के नाम हमने राम रखे हुए हैं। कोई राम किशन है, कोई रामपाल है, कोई राम शरण है, कोई रामदास है। तो कबीर साहिब बोले बस यही तो भेद है। क्या तुम्हारे बच्चों का नाम अगर राम है, तुम अगर राम बोलते हो तो किसको बोलते हो? तुम अपने बच्चे को बुलाते हो ना? बोले हाँ जी। लेकिन क्या तुम्हारे बच्चे का नाम लेने से वह राम पुकारता है? क्या वह राम आवाज देगा? बोले नहीं जी, हमारा भाव तो हमारे बच्चों में है। कबीर साहिब बोले बस यही तो फर्क है सारा। मैं यही तो समझाना चाहता हूं। ओम ओम मंत्र आपके मूल चक्र के जागरण का मंत्र भी है। ओम यह माया भी है। ओम यह संसार भी है। और रही बात सोहम की, तो सोहम शिव के स्थान का अर्थात आपके हृदय कमल का मंत्र भी है। सोहम सोहम अर्थात इस जीव को भी कहते हैं। सोहंग जो अवतार लेता है उसे भी कहते हैं। यह केवल भाव का ही फर्क है। इसीलिए व्यक्ति पार नहीं हो पाता, क्योंकि उसे इस भाव का ही नहीं पता। यही तो गुप्त रहस्य है नाम का, जिसे लोग जान नहीं पाते हैं। हर कोई नाम लेता है, नाम का सुमिरन करता है, लेकिन उस भाव को नहीं पकड़ पाते। बिना भाव के नाम बेकार है। नाम के अंदर प्रेम होना चाहिए, नाम के ऊपर विश्वास होना चाहिए, लेकिन नाम में भाव भी होना चाहिए। कबीर साहिब की इस बात पर लोग बोले जी भाव कैसे? कबीर साहिब बोले कि मेरी बात अब ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति अगर मान लो कहीं भंडारा करता है, किसी को भोज कराता है, तो क्या होता है? आप लोग जाते हो कि नहीं? जितने ब्राह्मण लोग हैं ये तो भोज पर गए होंगे। बोले जी हां गए हैं, बहुत बार गए हैं। भंडारों में भी गए हैं। बोले हाँ जी गए हैं। बोले गए हैं तो भंडारा खा के आते हो, क्या करते हो? बोले जी करना क्या है, जाते हैं, बैठते हैं, आचमन करते हैं, भंडारा खाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। बोले ठीक है, और तो कुछ नहीं। तुम्हारा भाव क्या होता है उस समय? जरा बताओ मुझे, सत्य सत्य बताना। बोले जी उस समय तो भाव यही होता है कि चलो आज भंडारा है, आज भोग लगेगा, आज भंडारा खा के आते हैं। एक दूसरे सज्जन खड़े हुए, वह बोले जी हम तो इस विचार से जाते हैं कि भंडारा है, चलो प्रभु का प्रसाद है, आज प्रभु का प्रसाद खाने को मिलेगा।
मंदिर में भंडारा है। कबीर साहिब बोले, बड़ी अच्छी बात है। एक के लिए वह प्रसाद है और दूसरे के लिए वह भोजन करने का एक जरिया है। अब तुम्हें एक छोटा सा वृतांत बताता हूं, फिर मुझे बताना। कबीर साहिब बोले, एक गरीब किसान था। उसके खेत में एक लौकी की बेल निकल आई। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, निकल आई है, इसमें पानी देता हूं, थोड़े दिन के बाद लो लगेंगी, कुछ फायदा ही होगा। वैसे भी बरसात के बाद सब्जियां बहुत कम मिलती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। अगर यहां पर घर पे ही अगर सब्जी रहेगी तो बढ़िया रहेगा। लेकिन थोड़े दिन के बाद जैसे ही उस पर 3 लौकियां लगी तो उसने क्या किया, उनको तोड़ा और सोचा कि मैं एक काम करता हूं, इन्हें बाजार में बेच देता हूं और घर की जरूरत का कुछ सामान ले लूंगा, कुछ थोड़े बहुत रुपए में तो बिक जाएगी। तो ये व्यक्ति जाता है और वहां पर जाकर बेचता है। गांव का मुखिया आता है, देखा हां लौकी बढ़िया है। बोले, हां भाई बिकू, कितने में दी लौकी? बोले जी 1 आने में। 1 आने की लौकी। उसने एक बड़ी सी लौकी उठाई। बोले चल ठीक है, बाद में ले लेना, और चला गया। थोड़ी देर के बाद एक कोतवाल आता है। कोतवाल आता है। कोतवाल को देख के वह थोड़ा रोबदार आवाज में बोलता है। किसान को किसान डर जाता है और एक लौकी उठाता है। बोले, हां लौकी ठीक है, यहां किसने बोला तुझे बैठकर बेचने के लिए? जा बाजार के अंदर जाकर बेच, यहां नहीं बेचेगा नहीं तो उठाकर अंदर कर दूंगा। अब वो बेचारा किसान डर गया। 2 लौकियां चली गईं, पैसा कुछ भी नहीं मिला। उसने परमात्मा को पुकार करी, हे प्रभु, एक लौकी बची है, कम से कम यह तो बिकवा दे। अब वो जो एक लौकी बची थी, इतने में ही वहां पर सिर सलार आता है। सिरस सलार आता है तो वह देखता है लौकी। बोले, रे लौकी कैसे दी? भीखू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक 2 चली गई हैं, अब यह तीसरी आप ले जाइए। बोले, क्या मतलब? तो भीखू ने सारा वृतांत सुना दिया कि जीस इस तरह हुआ। बोला, चल मेरे साथ उठा इस लौकी को। अब भीखू ने सोचा कि चलो भाई, अब 2 चली गई। हे भगवान, कहां मेरे को फंसा रहा है? ये इससे अच्छा तो लौकी ही ले जाता, मेरे को भी क्यों साथ में ले जा रहा है? वह पहुंचा प्रधान के घर, जो मुखिया था गांव का, और वहां से मुखिया को बोला, इसने तेरी शिकायत की है, तू इसे 10 स्वर्ण मुद्राएं देगा, नहीं तो मैं तुझे चोरी के इल्जाम में अंदर डाल दूंगा। कारागार जैसे तैसे कहे सुन के आखिरी में 5 स्वर्ण मुद्राओं पर बात हुई। 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर और गांव के मुखिया ने अपना पीछा छुड़ाया। अब वह गया, उसको लेकर गया तो जो सिपाही था उस सिपाही की तरफ उसने इशारा किया। बोले, जी इसने ली। उससे भी 5 स्वर्ण मुद्राएं ली और बोला, चल मेरे साथ और 10 स्वर्ण मुद्राएं ले, और लो कि ले उसको साथ में। अब यह बेचारा डर रहा है कि हे भगवान, अब यह मुझे कहां ले जा रहा है? ये 10 स्वर्ण मुद्राएं भी मेरी छीन लेगा, लौकी भी छीन लेगा, अपना जेब भर रहा है, लेकिन इस गरीब किसान की तो कोई नहीं सुनता। वो बोले, माई बाप मुझे जाने दो, मेरे बच्चे घर में भूखे होंगे, आप लौकी रख लो, आप सब कुछ रख लो। वो बोला, जाता कहां है? अरे तेरे 2 लौकी के जो मूल्य हुआ है वह मिला है, तीसरी लौकी का भी लेता जा। उसने 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उसे दे दी। 15 स्वर्ण मुद्राएं ले। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, परमात्मा तू कैसे देता है और कब देता है? तेरी इस रहमत को कोई नहीं जान सकता। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़े और अपने घर की तरफ चल दिया, और मन में यह भाव था कि हे प्रभु, इस जमाने में भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे उदार व्यक्ति हैं, इसका कभी कोई बुरा ना हो। भगवान इसे सदा उन्नति देना और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा इस पर बनाए रखना। अब मुझे यह बताओ कि जब तुम भंडारे में जाते हो या तुम भंडारा दूसरों को खिलाते हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, जो व्यक्ति भंडारे में आता है, खाता है, वह तुम्हें कभी दुआएं देकर नहीं जाता है। उसका भाव सिर्फ यह होता है कि मेरा पेट भर जाए, या उसका भाव यह होता है कि मुझे आज प्रभु का प्रसाद मिलेगा। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति है जिसके भाव क्या है कि उससे किसी ने खरीदा कुछ सामान, मुफ्त में नहीं, उससे किसी ने खरीदा और वह उसको दुआएं देता आ रहा है। तो बताओ दोनों में से किस में लाभ है? तो सभी बोले जी गरीब की मदद करने में। तो कबीर साहिब बोले, तो मदद किया करो यह भंडारों से, और इनसे कोई लाभ नहीं होना। गरीब जरूरतमंद की अगर मदद करोगे तो दुआ मिलती है। उसके मन का जो भाव होता है उस भाव से ही तुम्हारी तरक्की है।
उस भाव से ही उन्नति है और उस भाव से ही तुम्हारी अवनति है। सब कुछ भाव के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार नाम तो तुम लेते हो, लेकिन इस नाम के पीछे तुम्हारा भाव क्या है, यह मायने रखता है। यदि तुम्हारा भाव सिर्फ मुक्ति पाने का है तो मुक्ति नहीं होगी। इसके पीछे का रहस्य जानो। ओम मंत्र के पीछे का रहस्य जानो, सोहम मंत्र के पीछे का रहस्य जानो। तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, ज्ञान दृष्टि होती क्या है। तो साहब धीरे धीरे ये सारी चीजें उनको बता रहे थे और उसके बाद साहब बताते हैं कि इसके बाद अब तुम्हें अनुभव समझ में आएगा कि अनुभव कैसे होगा और ज्ञान कैसे होगा। पहले तो तुम्हें ज्ञान दृष्टि हुई जो अभी तक तुम्हें बताया गया, यह तो गुरु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। इसके आगे अब तुम्हें मैं बताता हूं कि यह ओम क्या है, यह सोहम क्या है। यह सोहम सिर्फ ओम और सोहम यह मंत्र ही नहीं है, यह नाम भी है। लेकिन उस नाम का महात्मा क्या है, उस नाम का वास्तव में भाव क्या है, उसके अंदर कौन सा रहस्य छुपा है जो तुम्हें उस सतनाम तक पहुंचा देगा। तो कबीर साहिब आगे सारा सतनाम का रहस्य बताते हैं और उसके बाद जीवों को यह समझाते हैं कि भाई अब अनुभव ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि बिना अनुभव के बाकी सारा ज्ञान केवल जानकारी है, वह तुम भूल जाओगे। लेकिन अनुभव ज्ञान ही है जो हमेशा याद रहेगा, जिस पर कोई शंका नहीं होगी। तुम्हें बाकी किसी दूसरे के बताए हुए ज्ञान पर तुम्हारे अंदर शंका होगी, और पर जब शंका होगी तो मुक्ति नहीं होगी। सत्य ज्ञान जो है वह मिलेगा नहीं, वह सत्य नाम जो है उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। सत्य नाम को प्राप्त करने के लिए मन की शंका दूर होनी जरूरी है, तभी मन निर्मल होगा और मन की शंका दूर होगी अनुभव ज्ञान से। और अनुभव ज्ञान कैसे प्राप्त करना है वह कबीर साहिब ने आगे बताया, जो कि हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि सत्संग बड़ा होता जा रहा है। तो प्रभु का सुमिरन करते रहिए और नाम में लगे रहिए। परमात्मा की कृपा सब पर बरसती रहे। अगर साखी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मालिक की ऐसी प्यारी साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। राधा स्वामी।